जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करते हैं धनदायिनी लक्ष्मी जी के बारे में। लक्ष्मी हम लोगों के जीवन में बहुत ही जरूरी है और लक्ष्मी अगर नहीं होती हैं तो हम लोग अपना जीवन यापन ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो आज बात करेंगे लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी हमारे घर में आए और स्थिर रहें, उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। हम लोग पूजा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और अपने अपने कारोबार में लगातार लोग पुरुषार्थ करते हैं, उसके बावजूद भी लक्ष्मी घर में हमारे टिकती नहीं या स्थिर नहीं होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम तो आप लोगों को ये करना है कि लक्ष्मी को बुलाने के लिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जिससे हमारे घर में सदा लक्ष्मी का आवागमन रहे, उनका आना लगा रहे हमेशा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अपने विचारों को एक तो चेंज करना है, अपनी आदतों को चेंज करना है। विचार हमें कैसे बदलने हैं? विचार हमें ऐसे बदलने हैं कि जब हम लोग, कई बार ये होता है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि पैसों को लेके उनको ये रहता है कि नहीं, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें पैसा नहीं चाहिए, जो है बहुत है, या जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, हमें नहीं चाहिए। तो आप इस तरह से नहीं, जब आप नहीं कहते हैं कि नहीं चाहिए, हमें लक्ष्मी नहीं चाहिए, तो आप लक्ष्मी का अपमान करते हैं। तो लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं, वो आपके घर में कभी उनका आगमन नहीं होगा और आएंगी तो स्थिर नहीं होंगी, चली जाएंगी। दूसरी बात, ये तो पहली बात हुई, आपको हमेशा ये कहना है कि नहीं हमें लक्ष्मी चाहिए, और आपको हमेशा एक अपना वो रखना है कि नहीं हमें इसलिए चाहिए। हमेशा आपको अपने विचारों में कि हमें लक्ष्मी चाहिए, किस लिए चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ भी आपको करना है। दूसरी बात, जब हम लोग क्या करते हैं कि जो धनवान लोग हैं उनसे जेलस करते हैं, उनसे हम लोग जेलस करते हैं, उनके साथ में ये होता है, अरे वो देखो उनके पास तो बहुत पैसा है और ये है वो है, वो तो बड़ा आदमी है। तो बड़ा आदमी है तो क्या, उसने पुरुषार्थ किया, उसने मेहनत किया, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उसके पास है, या लक्ष्मी जी की कृपा उनके पास है। तो आपके पास भी ऐसे लक्ष्मी जी की कृपा रहे, इसके लिए आपको क्या करना है कि उनका सम्मान करना है। आपको उनको बुरा भला नहीं कहना है, उनसे जेलस नहीं करनी है, आपको उनके जैसे बनना है, ऐसे सोचना है। तो जब आप इस तरह से विचार रखेंगे तो लक्ष्मी का आवागमन अपने आप, लक्ष्मी आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आना शुरू कर देंगी। तीसरी बात, जब भी लक्ष्मी को आप चाहते हैं, घर में लाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम बहुत संपन्न हो, हमारे घर में बहुत सारी संपन्नता हो, बहुत लक्ष्मी आए हमारे पास, मैं बहुत धनवान बनूं, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि अपने घर में बहुत ही बढ़िया खुशी का माहौल रखना है। आपके घर में अगर कलेश रहेगा, लड़ाई रहेगी, झगड़ा रहेगा, नेगेटिविटी, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अगर रहेगी, तो लक्ष्मी जी उस जगह को कभी पसंद नहीं करती हैं। लक्ष्मी का मतलब क्या है? लक्ष्मी जी जो हैं वो बहुत ही धन ऐश्वर्य की स्वामिनी है। तो उनको वो जगह पसंद आती है जहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, वहाँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान होती हैं, वहाँ लक्ष्मी आती हैं। और जो ऐसी जगह होती है कलेश वाली, जो ये सब जगह होती है, वहां पर लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। आती भी हैं तो वो चली जाएंगी, रुष्ट होके वो चली जाती हैं, वो वहां पर स्थिर नहीं होती हैं, कभी टिकती नहीं है लक्ष्मी। तो अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि भाई हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, कारोबार करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन बरकत नहीं होती है। तो बरकत क्यों नहीं होती? इसी वजह से नहीं होती है। दूसरी बात, आपको मेहनत करना है। लक्ष्मी जी हमेशा पुरुषार्थी लोगों को पसंद करती हैं, जो मेहनती होते हैं लोग। खाली सपने सजाने से लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। आप बैठ के रात दिन सपने देखें, बड़े बड़े सपने देखें, हम तो ये करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और पुरुषार्थ कुछ नहीं करते हैं, तो आपके पास लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। लक्ष्मी को पाना है तो आपको बहुत मेहनती लोग उनको पसंद है, मेहनती और ईमानदार, जो ईमानदारी से नेक कमाई करने वाले हैं। अगर आप नेक कमाई नहीं करते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं कि जल्दी से हम धनवान बन जाएं और जल्दी से हम किसी का धन किसी तरीके से हड़प लें या किसी तरीके से उसको पा लें, तो उस तरह से लक्ष्मी आपके पास कभी खुश होकर रहेंगी नहीं। हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए लगे, लेकिन वो लक्ष्मी जो आएंगी घर में, वो हमेशा कलेश लेके आएंगी, हमेशा आपके घर में अशांति होगी, बीमारी होगी, परेशानियां होंगी, उसी उसमें पैसा खर्च होगा। तीसरी बात होगी। चौथी बात क्या है? लक्ष्मी जो होती हैं वो कभी भी फिजूल खर्ची उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग फिजूल खर्ची करते हैं, फिजूल खर्ची का मतलब क्या है कि अननेसेसरी, उनको ये मान के चलते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, उनके दिमाग में ये बातें रहती हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, और पैसे की कदर नहीं करना जिसको बोलते हैं,
ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी बहुत जल्दी रूठ के चली जाती हैं। उनका कितना भी पैसा क्यों ना हो, एक टाइम आता है वो बिल्कुल पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। ये आदत अगर अपनी उन्होंने नहीं सुधारी तो लक्ष्मी को बहुत सोच समझ के आपको जहाँ जरूरत है वहाँ खर्च करना है। एक तरह से लक्ष्मी का अपमान है। हमें लक्ष्मी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हम जब उनका सम्मान करेंगे तो आप लोग देखिए ना कि जब हम लोग किसी के घर जाते हैं, हम लोगों की भी नेचर है ना कि किसी के घर जाते हैं वहाँ हमें बहुत मान सम्मान मिलता है, बड़ा प्यार मिलता है, बड़ा मान सम्मान मिलता है, तो बार बार उस जगह जाने का मन करता है। लेकिन अगर अपमान होता है तो हम लोगों की इच्छा वहाँ जाने की बिल्कुल नहीं होती। ऐसे ही लक्ष्मी जी, अगर आपको लक्ष्मी जी का सम्मान आप करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके यहाँ हमेशा, वो किसी न किसी, आपको पता भी नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं से आवागमन उनका होता रहेगा। दूसरी बात यह है कि आप लक्ष्मी जी को जब भी घर में ले आए तो उनको बहुत मान सम्मान के साथ, यानी कि कहने का मतलब ये है, आप जहाँ लक्ष्मी को रखते हैं, आप अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, जहाँ कहीं भी रखते हैं, तो उनको बड़े मान सम्मान से आप रखिए। उनको बेकदरी से इस तरह से मत रखिए। बहुत सारी बातें हैं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको घर में एक बहुत अच्छा वातावरण बनाना पड़ता है। घर की साफ सफाई, लक्ष्मी जी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप घर में गंदगी रखते हैं तो उस घर में लक्ष्मी जल्दी ही रूठ के चली जाएंगी। होता क्या है कि हम लोगों को ये सब बातें ऐसा लगता है कि नहीं, चल तो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ परेशानी नहीं है। एक दिन में नहीं होता है ये। धीरे 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 जैसे आप धीरे धीरे तरक्की करते हैं, ऐसे आपको धीरे धीरे उन्नति भी मिलती है, यानी कि आप नीचे, आपका डाउनफॉल भी धीरे धीरे होता है। तो ये सब आदतें एक दिन में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लगातार ऐसे ही करते हैं तो इसका फर्क पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए। आपको जो तिजोरी है, जो आपकी अलमारी है, वो उसका जो नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में, आप हमेशा उत्तर दिशा में तिजोरी को रखिए, अलमारी को, जहां आप धन रखते हैं। और उसका दरवाजा जो है वो दक्षिण की तरफ उसका मुंह होना चाहिए, खुलना चाहिए। कुबेर का स्थान है, उत्तर दिशा कुबेर का स्थान है, तो इसलिए जब आप वहां रखते हैं तो जो पैसा होता है उसमें बढ़ोतरी होती है। जो भी आप रखेंगे उस चीज में लगातार बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात जो लोग नहीं समझते हैं आजकल के टाइम में, इसका ज्यादातर लोग करते हैं, आपके घर में खुशहाली कब रहेगी? जब आपके बीवी बच्चे, आपका पूरा परिवार, आपके माता पिता, उनका उचित आदर होगा। आप उनको, अपने माता पिता हैं, उनके अगर आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो आपके घर में खुश हैं, आपके माता पिता आपके घर में खुश हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको लगातार मिलता रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि वो लगातार आपको आशीर्वाद मुंह से दें, लेकिन आत्मा जो होती है उनकी, वो लगातार आपको आशीर्वाद देती है। उनका जो आशीर्वाद, उनकी कृपा जो होती है, उसको जब आप पाएंगे तो आपको हर चीज में बढ़ोतरी होगी। आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी, आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी, आपके घर में खुशियों की बढ़ोतरी होगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। अक्सर क्या होता है, लक्ष्मी जब आती हैं लोगों के पास, चाहे वो कारोबार से आए, चाहे वो नौकरी से आए, चाहे जो भी हम काम धंधा करते हैं उसके थ्रू आते हैं, तो अहंकार हो जाता है लोगों को, और उसमें दूसरों का अपमान करना शुरू कर देते हैं। उनको ये रहता है कि बहुत पैसा है हमारे पास, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। इन सब बातों का अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो लक्ष्मी जी कब रुष्ट हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। जिस घर की बहन, बेटी और घर की औरत, यानी कि जो आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, यानी कि घर में जो लेडीज हैं, वो अगर खुश नहीं है तो आप लाख कमा लीजिए, चाहे जितना मर्जी कमाइए, चाहे एक नहीं 10 बिजनेस कर लीजिए, आपके घर में कभी लक्ष्मी स्थिर नहीं होंगी। जो आएगी भी तो वो हमेशा बीमारी, परेशानी, गलत जगह ही जाएगी, और धीरे 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 आप, एक टाइम आएगा आपके घर में बहुत ज्यादा निगेटिविटी हो जाएगी। तो अगर आप कारोबार करते हैं तो सबसे पहले अपनी पत्नी को खुश रखिए, अपनी बेटी को खुश रखिए, उसको अच्छा पहनाइए, अच्छा खिलाइए, वो मन से खुश रहे। उसकी आत्मा जब खुश रहेगी ना, मन से जब खुश रहेगी, तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी आपकी जो है वो प्रसन्न होती हैं। और जब प्रसन्न होती हैं तो उनकी कृपा कब आपके पास आनी शुरू हो जाती है, फिर तो आपको कुछ जो भी करेंगे उसमें 4 चांद लग जाएंगे, और लगातार कुछ भी काम आप करेंगे तो वो लक्ष्मी को आकर्षित करना शुरू कर देगा, और धीरे 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 आपके घर में उन्नति, विकास होना शुरू हो जाएगा।
सुख संपत्ति खुशियाँ आपके घर में आएंगी, आपका परिवार दिन दूनी रात चौगुनी फले फूलेगा। तो अक्सर क्या होता है कि घर में तो बड़ा गंदा, बड़ा मतलब निगेटिव माहौल होता है। लोग इन सब बातों का, छोटी छोटी बातें जो हैं इनका ध्यान नहीं रखते हैं। कोशिश पूरी करते हैं घर से निकल के जब भी ऑफिस जाते हैं या दुकान पे जाएंगे या कोई कारोबार करते हैं, वहाँ जाके लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करेंगे और उनसे रात दिन यही मनाएंगे कि लक्ष्मी जी बस हमारे घर में पूरी कृपा बनाइए और भरपूर रहिए। लेकिन लक्ष्मी जी के कुछ नियम हैं जो इंसान को अगर नहीं फॉलो करता है तो वो चली जाती हैं, वो सब जगह स्थिर नहीं होती हैं। लक्ष्मी जी को संभालना आसान काम नहीं है। ये सब नियम बनाए गए हैं, अगर इन नियमों का आप पालन करेंगे तो लक्ष्मी जी आपके घर में उनकी कृपा सदा बनी रहेगी और आपका परिवार सदा फले फूलेगा। जो भी काम करेंगे उसमें हमेशा बरकत होगी, आपके परिवार की खुशियां रहेंगी। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि घरों में आजकल तो बहुत ज़्यादा है, जितने घर के मेंबर हैं सब अलग अलग खाना खाते हैं, सब अलग अलग टाइम में खाते हैं, अलग अलग खाते हैं। घर में सब पूजा भी अलग अलग करते हैं। कई घरों में तो मैंने देखा उनके घर में अगर 2-2 3-3 पूजा घर बनाए गए हैं अलग अलग, सब अपने अपने। तो ऐसी अगर कुमति है आपके परिवार में, आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएंगी। आप चाहे जितना मर्जी प्रयत्न कर लीजिए, कितनी कोशिश कर लीजिए, कभी लक्ष्मी आपके घर में, उनकी कृपा आपको नहीं मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तभी आप जो काम करेंगे, कोई भी काम करिए आप, उसमें आपके यहाँ पर लक्ष्मी की भरपूर कृपा रहेगी और वो पैसा आपको बरकत देगा, आपको फलीभूत होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। जब भी शाम की टाइम है, आप देनदारी लेनदारी करते हैं, दिन भर करिए, आप सुबह से शाम तक करिए। लेकिन जब शाम दिन ढल जाए, यानी कि सूरज छुपने के बाद, आप किसी को उधार मत दीजिए, लक्ष्मी को अपने घर से जाने मत दीजिए, बाहर मत करिए। ठीक है, कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके दिन में करिए। आप पैसा ले तो सकते हैं लेकिन देने से बचें। आप किसी को पैसा देना है, दिन में दें, दूसरे दिन दे दें। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। शाम के टाइम सोने का, कि कई लोग के घर में क्या होती है, इतनी निगेटिव जितनी चीज़ें हैं, ये सब निगेटिविटी वाली चीज़ें हैं। शाम को दिन ढलने के बाद घरों में देखो तो अक्सर लोग पड़े हैं, सो रहे हैं, देर तक सुबह सोते हैं। ये सब लक्ष्मी जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो लक्ष्मी की कृपा अगर पानी है तो आप विष्णु भगवान की पूजा करिए। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की लगातार दोनों की पूजा करिए। आप शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी जी का पाठ कर सकते हैं, उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो इस तरह आप पूजा करिए और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करिए। आप करके तो देखिए, इन सब चीज़ों को करके देखिए, फिर देखिए आपको कितना फल मिलता है इसका। तो आज के लिए बस अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।